वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड गुड इन योर क्लास 10th एंड इन योर लाइफ। सो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले कि हिंदी। तो हिंदी को सब लोग हल्के में लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसे ही पढ़ना था। तो क्या तुम्हारा भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है? तुम भी चाहते हो कि इतना स्पेलिंग मिस्टेक होने के बावजूद अच्छे मार्क्स स्कोर करें? तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें तुम बहुत इजीली मार्क्स उठा सकते हो। तो ये वीडियो मैं 3 फेजेस में बनाऊंगी कि पहला जिसमें मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी, दूसरा सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी, एंड तीसरा ऑल ओवर वीडियो का समरी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखो, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। एंड जो जो प्रॉब्लम्स मैं नहीं ले रही हूँ, लाइक मुझे नहीं पता है कि तुम्हें क्या हो रहा है, वो भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बस पूरा वीडियो को देखो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो पूरा देखना, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा कि ग्रामर कैसे करना, क्वेश्चन आंसर, पोएम, सब कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम्स मेनली रहते हैं कि पोएम्स कैसे करें, लाइक वी आर हिंदी स्टूडेंट बट पोएम्स तो संस्कृत में रहते हैं। सेकेंड, ग्रामर होता नहीं है। थर्ड, क्वेश्चन आंसर कैसे करें। एंड फोर्थ, अनसीन पैसेज कैसे करें। तो ये रहे प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स और भी होंगे तुम्हारे, एंड मैं यही आशा करती हूँ कि जितना भी मैं तुम्हें बोलूँ वो तुम फॉलो करो, तुम्हारा सब प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। एंड नहीं होगा तो तुम कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूँगी। ठीक है, चलो तुम्हें एक स्टोरी सुनाते हैं। ये बात है तब की जब मैं और मेरी फ्रेंड क्लास 10 में हुआ करते थे, एंड हम भी बहुत मौज मस्ती किया करते थे। तो इसके बावजूद हमने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। तो देखो, बात है ये कि मैं और मेरी फ्रेंड जब भी क्लास 10 में टेस्ट होता था हिंदी का, तो वो हमसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करती थी, क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक कम करती थी एंड हम स्पेलिंग मिस्टेक हर लाइन में करते थे। तो इससे कि मेरा मार्क्स कम आता था। एंड एज अ प्रिडिक्शन हम ऐसा मान के चले थे कि उसका मार्क्स मेरे मार्क्स से ज़्यादा आएगा इन बोर्ड्स। बट इसका उल्टा हुआ, मेरा मार्क्स ज़्यादा आया मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करने के बावजूद। आई मीन बोर्ड्स में नहीं किए थे। तो क्या है इसका राज? तो इसका राज चलिए इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम्स मेनली यही रहता है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है बहुत सारा, जिससे कि मार्क्स आने से ज़्यादा कट जाता है। दूसरा, पोएम्स रहते हैं संस्कृत में, किया कैसे जाए। तीसरा, अनसीन पैसेज कैसे करें। चौथा, हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर्स। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स एंड इसका सॉल्यूशंस मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगी। तो चलिए, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो पहला प्रॉब्लम कि हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर। तो इसका सॉल्यूशन है कि पहले तुम लेक्चर कंप्लीट करो, सेकंड नोट्स बनाओ, एंड थर्ड नोट्स बनाने में भी तुम यूज़ कर सकते हो दो चीज़, या तो तुम चैट जीपीटी या जेमिनाई को यूज़ कर सकते हो, और एक ऐप आता है एनसीईआरटी नाम करके, तो उसमें तुम्हें अपना क्लास सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड सब्जेक्ट, फिर वो तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर देगा। एंड अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो हम नोट्स नहीं बनाए थे, सीरियसली हम नोट्स नहीं बनाए थे हिंदी में, बस पोएम्स का नोट्स बनाए थे। एंड पोएम्स का नोट्स बनाए थे वो भी एंड एंड में, एंड जो स्टोरीज़ का नोट्स है वो हम प्रिंट आउट निकाल लिए थे लास्ट में। तो इसीलिए मैं बोलूँगी या तो तुम ये करो, ये नहीं करना। मैं सजेस्ट करूँगी, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एंड रिवाइज करने के लिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में एकदम छप जाता है, एकदम सेम लाइन। तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। एंड उसके अगर तुम्हें और भी क्वेश्चंस चाहिए तो तुम कर सकते हो गूगल, ये सब। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की कि पोएम तो संस्कृत में रहते हैं, तो इसका कैसे किया जाए। तो इसका मैं बोलूँगी कि जितना जल्दी तुम नोट्स बना सकते हो उतना जल्दी कंप्लीट करो नोट्स। मेरा अगर तुम देखोगे तो हम चैट जीपीटी और जेमिनाई से बनाए थे कि इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे दो, एंड वो जितना बोले थे हम वो लिख दिए थे। एंड सीरियसली, एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि पोएम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। लाइक पोएम्स में तुम्हें एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा एक्सट्रैक्ट, एंड उससे तुम्हें क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एंड ये क्वेश्चंस बस टिक करने के रहते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। तो तुम्हें वैसे ही प्रैक्टिस करना है कि तुम ऑब्जेक्टिव में टिक कर पाओ।
एंड तीसरा प्रॉब्लम स्पेलिंग मिस्टेक, ये सभी को होता है, बट यही है कि कोई इसका लॉन्ग टाइम चाहता है कि इसको ज़िंदगी भर में कभी प्रॉब्लम ना हो, एंड कोई चाहता है बस एग्ज़ाम के लिए, जैसे तुम। तो देखो इसके लिए यही है कि जो भी चैप्टर्स है तुम्हारे, उसके एकदम जो जो स्पेलिंग्स ईजी है वो तुम याद कर लो कि इसका स्पेलिंग ये होता है, एंड ईजी तुम्हें आना चाहिए। लाइक याद करने का क्या होता है कहाँ यूज़ करते हैं, की कहाँ यूज़ करते हैं, एंड की कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये सब बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हें वहाँ पे। एंड तुम्हें दुनिया भर का स्पेलिंग नहीं याद करना है कि इसका ये होता है, इसका ये, तुम्हारा स्टोरी पोएम में जो है वही सब याद करना है कि इसमें ये होता है, ये होता है। ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम कर सकते हो, मैं क्या बोलूँगी। बाकी अगर तुम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अगर तुम स्टोरीज़ के कर रहे हो, पोएम्स के, तुम्हारा हो जाएगा। एंड एक दो स्पेलिंग्स एक्स्ट्रा लाइक जो कि तुम्हारे अनुच्छेद लेखन में, अनसीन पैसेज में बहुत मदद करेंगे। एंड अगर तुम एक कॉपी बना पाओ तो एक सेपरेट कॉपी बना लेना जिसमें वर्ड मीनिंग्स लिखे। लाइक मैंने तुम्हें बोला था इंग्लिश में भी बनाने को, एंड हिंदी में भी बना लेना। लाइक हिंदी में एक स्टोरीज़ के कि ये सब तुम्हें हार्ड लग रहा है स्पेलिंग, तो उसका बना लेना। एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि हाउ टू कंप्लीट क्वेश्चन पेपर इन 2 आवर्स, तो इसका वीडियो भी मैं बना दूँगी। एंड अगर हो सके तो एक कॉपी बना लो जिसमें तुम पूरा स्टोरीज़ एंड पोएम्स के क्वेश्चंस लिखे हो। लाइक हम लोगों के स्कूल में कॉपीज़ चेक होते थे तो हमें लिखना पड़ता था, एंड उसके बहाने हमें रिवाइज़ भी हो जाता था। तो ये बहुत बेनिफिशियल था। एंड अगर तुम्हारे स्कूल में भी होता है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर भी आई एडवाइस कि तुम कर लेना। एंड चौथा प्रॉब्लम कि ग्रामर कैसे किया जाए, अनुच्छेद लेखन, पत्र, जो भी तुम्हारा आ रहा है। तो मेरा एडवाइस रहेगा पत्र, सब में तुम्हें ऑप्शंस मिलते हैं, पत्र में अनौपचारिक, औपचारिक। तो एक डिसाइड कर लो, उसी को प्रैक्टिस करो। दोनों आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कर लो ना, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। एक तुम्हें आता है तो उसमें कोई भी टॉपिक आ जाए, तुम क्रिस्टल क्लियर हो तो वो कर लो। एंड तीसरा आ रहा है क्या कि या तो विज्ञापन लिखो या तो संदेश। तो मेरा रहेगा एडवाइस कि तुम संदेश लो। सब ऐसा 2-3 लाइन कॉमन रहता है सब में, तो वो कॉमन लाइन तुम कर लोगे तो इजीली वहाँ पे 1-2 लाइन मिसा के आराम से हो जाएगा। एंड विज्ञापन में तुम्हें ड्राइंग बनाने में टाइम लगेगा, सजाने ये सब में। तो हम संदेश लिखे थे एंड ऑब्वियसली 97 मार्क्स किए हैं, तो तुम लोग फॉलो तो कर ही सकते हो। बाकी तुम्हें जो ईजी लग रहा है वो कर लो, लेकिन ऐसा करो कि कोई भी टॉपिक आ जाए तुम कर लो। स्टोरी सुनो, लाइक ऐसा चैप्टर्स होगा जो तुम्हें हार्ड लगेगा छोड़ दें। तो अगर तुम मेरे बात सुनोगे तो देखो, हम 2 चैप्टर छोड़ के गए थे। लाइक एक बिस्मिल्लाह खां वाला एंड एक और था पोएम। लाइक कि हम ऐसा सोच के गए थे कि अगर इससे क्वेश्चन आए तो हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। लाइक ऑब्वियसली क्वेश्चंस ऑप्शन में आते हैं, तो हम सोच के गए थे कि ये सबसे क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी भी नहीं पढ़े थे, बस समरी देख के गए थे एंड हमको उससे कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन मतलब अरे समझ आया था, बट ऐसा होता है ना कि समझ आया था बट क्वेश्चन ऐसे नहीं लिख पाते, तो वो नहीं हुआ था। लेकिन हम फिर भी ये पूरा छोड़ के नहीं गए थे, हम क्वेश्चन ऐसे इसका लिख के गए थे, लाइक रिवाइज करके गए थे। तो एंड क्या हुआ एग्ज़ाम में, जो हम सोच के गए थे कि नहीं करेंगे अटैम्प्ट, उसी चैप्टर से हम अटैम्प्ट किए। मुझे लगा यार मेरे साथ ये ऐसे क्यों होता है। लाइक हम सोच के जाते हैं कि इससे हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हम बाद में उसी चैप्टर से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी यही तुम लोग को सीखने को मिल रहा है कि अगर तुम्हें कोई चैप्टर हार्ड लग रहा है तो उसे पूरा मत छोड़ो, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, रिवाइज करके जाओ। लाइक अगर तुम्हें वो क्वेश्चंस आ गए तो लिख सको तुम। तो इससे यही हमें सीख मिलता है। एंड क्वेश्चन आंसर तुम कोई भी अटेम्प्ट करो, पोएम कर रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट, तुम्हें वर्ड लिमिट फॉलो करना ही पड़ेगा। लाइक शॉर्ट है तो इसके अंडर में ही लिखना है, एंड अगर लॉन्ग है तो तुम्हें 50 से 60 वर्ड में ही लिखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा ना ही, उससे कम भी नहीं। तो ये तुम अगर फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा एकदम बहुत इजीली बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मैं भी पद परिचय में बहुत दिक्कत होता था, लाइक कहाँ क्या यूज़ करना है। एंड अगर 3 सही, अरे देखो ना ऐसे में होता है ना कि 4-5 लिखने का, तो अगर 3 सही लिख दिए 2 गलत दिए तो कितना मार्क्स कटेगा। तो हमारी एक मैम थी जो कि क्लास 10 का पेपर चेक करती थी हिंदी का। तो हमने उससे पूछा कि मैम आप लोग कैसे चेक करते हैं, लाइक अगर स्टूडेंट इतना लिखा है तो कितना मार्क्स। तो मैम बोली थी क्या कि 3 तुम्हें लिखना ही है, 3 अगर तुम सही लिखे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा, एंड अगर तुम्हारा 2 गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 तुम्हारा सही होना ही चाहिए। लाइक पद परिचय में 4-5 लिखना होता है ना, तो तुम, तो इसमें क्या सीख मिल रहा है कि 4-5 लिख दो जाएगा, 3 सही करना है, उससे तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा।
पद परिचय का एक टेबल होता है, अगर तुम उसे याद कर लिए तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मैंने हिंदी अध्यापक से ये पढ़ा है, तो वो उन्होंने प्रोवाइड किया था, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दे रही हूँ, तुम उसे याद कर लेना। अलंकार तुम्हारा सब नहीं आ रहा है, 4-5 ये वही आ रहा है एग्ज़ाम में, एंड तुम्हें ये पहचानने के लिए दिया जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है, बताओ। 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें से तुम्हें 4 अटेम्प्ट करना है। तो आई एडवाइस कि तुम पाँचों के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कि अगर तुम्हारा एक गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक तुम्हारा कितना अलंकार है देख लो, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण एंड उपमा, ये सब आ रहा है, ठीक है। तो इन्हीं के एग्जाम्पल्स कर लो, एग्जाम्पल्स बहुत रिपीट होते हैं। एंड पद परिचय का क्वेश्चन ऐसे आएगा, लाइक एक सेंटेंस दिया जाएगा एंड उसमें एक अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, एंड तुम्हें बोला जाएगा कि इसका पद परिचय दो। तुम्हें लिखना पड़ेगा उसका 3, 4, 5। इसका ऑब्जेक्टिव नहीं आता, इसका तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। अनुच्छेद लेखन में तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा, 3 ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से तुम्हें एक पर लिखना होगा। एंड मैंने लिखा था मधुर वाणी का प्रयोग करें, उस पर लिखा था मैंने, एंड बहुत ही अच्छा लिखा था गाइस। तो उसमें मेरा मार्क्स नहीं कटा, एंड हमको पता है मेरा मार्क्स कहाँ कटा, अनसीन पैसेज में मेरा मार्क्स कट गया। मैंने 2 ऑब्जेक्टिव अलग गलत मार्क कर दिया था इसीलिए, एंड बाकी ये सब में मेरा मार्क्स नहीं कटा था। अगर तुम्हें और भी वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो। तो ये है अनुच्छेद लेखन, एंड इसमें 3 ऑप्शन मिलता है, लाइक फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। तो मैंने थर्ड टॉपिक को लिखा था, लाइक मधुर वाणी का प्रभाव, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इसमें बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, एंड ऑब्वियसली मैंने लिखा भी था। तो तुम्हें जो अच्छा लग रहा है कि तुम इसमें लिख सकते हो विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स, तो तुम उसी को लिखना। तो मैंने यहाँ पर गद्यांश एंड काव्यांश में मिस्टेक्स किया था, तो दिखाते हैं तुम्हें। तो ये आपतित गद्यांश, एंड इसमें मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था। एंड ये है आपतित काव्यांश, एंड मैंने इसमें ये क्वेश्चन गलत किया था। तो ऐसे तुम्हें ऑप्शंस दिए जाएंगे जो कि तुम्हें बहुत मतलब इजी रहता है, लेकिन कभी कभी तुम मिस्टेक्स कर जाओगे, तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्प तो ऑब्वियसली करेगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर का एक वीडियो चाहिए कि हमें क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने की कि कैसे आता है, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी, कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।